हेलो गाइस, आज मैं कैसा होना चाहिए फिजिक्स के लिए हम मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सके फिजिक्स में नीट 2026 के लिए ऐसा होता है। तो हमको ऐसे से ऐसा बनने की तैयारी करनी है, सिलेबस प्लस रिवीजन को साथ में लेके चलना है। इंपॉर्टेंट स्टेप जिसमें हम सिर्फ टेस्ट देंगे और सिर्फ टेस्ट ही देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी नीट जर्नी का। आपको एक डोपामाइन हिट होता है, बाकी कुछ भी आपको ये आगे काम नहीं आने वाला। क्लास 11 की शुरुआत के चैप्टर कैसे करते हो तो रखना है आपको सबसे पहले इस वाली चीज को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है यहाँ से ही आते हुए दिख जाएंगे आपको। देखिए मैग्नेटिक फिजिक्स बहुत आसान सा टॉपिक है, इससे 2 3 4 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तब भी रे ऑप्टिक्स एंड कैपेसिटेंस को मैंने अलग रखा है। आपका नीट का रिजल्ट कैसे आएगा ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप एनएलएम के साथ फ्लूइड्स को आप रिवाइज करेंगे। अब ये जो गेम चेंजर स्टेप है ये आपके नीट के जर्नी में को कंपाइल करेंगे एंड उसका टेस्ट देंगे। इससे हेलो गाइस, आई एम अथर्वा एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा रोड मैप कैसा होना चाहिए फिजिक्स के लिए, यहाँ से लेकर तो नीट के एग्जाम तक, ताकि हम अपने पोटेंशियल पे 100% वर्क कर सके एंड अपना मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सके फिजिक्स में नीट 2026 के लिए। इस वीडियो सीरीज में हम आगे केमिस्ट्री एंड बायो के लिए भी सेम रोड मैप देखने वाले हैं, लेकिन फिजिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे नीट जर्नी में हमको टॉर्चर करने वाला सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स है। तो हम सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हमारा ये टारगेट रहने वाला है कि हम 600 प्लस कैसे स्कोर कर सकेंगे नीट 2026 में। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि नीट 2025 का पेपर कैसा आया था, उस आधार पे या फिर उसका हम रेफरेंस लेके 600 का स्कोर रख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको हर एक स्टूडेंट जो भी स्टेट बोर्ड का होता है, लगभग हर एक स्टूडेंट फिजिक्स में सबसे पहले ऐसा होता है। तो हमको ऐसे से ऐसा बनने की तैयारी करनी है। तो देखते हैं आगे। तो देखते हैं कौन से स्टेप्स है जो हमको लेने हैं, जिसके वजह से हम नीट 2026 में 600 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सिलेबस प्लस रिवीजन को साथ में लेके चलना है। अब आपका सिलेबस चल रहा है वैसे उसको चलने दीजिए। जैसे जैसे आपके टेस्ट आएंगे उसके बेसिस पे आपका जितना सिलेबस हो चुका है आप उसकी रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन कैसे करनी है ये मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। खासकर फिजिक्स के लिए भी मैंने बता रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद जो स्टेप होगा रिवीजन होगा, जिसमें हम सिर्फ रिवीजन ही करेंगे डिटेल सिलेबस को खत्म करने के बाद। एंड उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हम सिर्फ टेस्ट देंगे और सिर्फ टेस्ट ही देंगे। तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं जो कि है सिलेबस प्लस रिवीजन। देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके नीट जर्नी का। ये जो है आपका बेस बनाएगा, इसके ऊपर आपकी पूरी बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है आपको इस पोर्शन को कर लेना है। इसमें क्या करना है, आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, स्मार्टली करना है। ये नहीं करना है कि मैं वन शॉट देख लेता हूँ या फिर कुछ। आपको आपके सिलेबस को डिटेल में ही कवर करना है। ऐसे नहीं कि मैं वन शॉट से देख लूंगा ये कर लूंगा, ये सब आपको एक डोपामाइन हिट होता है, बाकी कुछ भी आपको ये आगे काम नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना है, क्लास 11 की फिजिक्स उठानी है। क्लास 11 की फिजिक्स को आपको अच्छे से डिटेल में कवर करना है। देखिए क्लास 11 की फिजिक्स में इतने भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन जो ये क्लास 11 की फिजिक्स होती है ये आपका पूरा बेस बनाती है कि आपको फिजिक्स कितने अच्छी तरीके से आती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्लास 11 के शुरुआत के चैप्टर कैसे करते हो। तो आपको बेसिक मैथ्स है उसको आपको ज्यादा समय लगेगा तब भी चलेगा, लेकिन आपको इस चीज को बहुत अच्छे से करना है। काइनेमेटिक्स को अच्छे से करना है, वर्क एनर्जी पावर, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडाइनमिक्स को आपको अच्छे से करना है, ग्रेविटेशन को एंड एसएचएम को भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि एसएचएम का जो यूज है वो आगे आपको एसी ये सब चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने इस वाले पोर्शन को इम्पोर्टेंट में रखा है। अब थोड़े से जो नॉन इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक है उसको देखते हैं। अब जैसे रोटेशनल मोशन है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। अब आप अगर इसको मतलब क्लियर कर भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे अच्छे से, तब भी आपको वन इसमें समझ में नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन जब नीट में जाएंगे तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपका थोड़ा मोरल भी डाउन रहेगा। ये ऐसा ही एक चैप्टर है फ्लूइड्स। अभी आपने देखा होगा नीट 2025 में जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन आया था वो फ्लूइड से आया था, क्योंकि फ्लूइड्स के कंसेप्ट होते ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किल लग रहा है, ये हर एक मोस्टली हर बच्चों को ये मुश्किल ही लगता है, और इसमें से क्वेश्चन भी उतने नहीं आते हैं। सर्कुलर डायनेमिक्स है, इसको भी आपको इतना प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। आपको सबसे पहले इस वाली चीज को प्रायोरिटी देनी है। इस ये चीज अच्छे से होने के बाद ही आप इन सब चीजों में सोचिए। अब बात करते हैं ट्वेल्थ की फिजिक्स के बारे में। ट्वेल्थ की फिजिक्स को हमें
2 से ढाई महीने का समय देना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिज़िक्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए, कि आपको 12th की फिज़िक्स अच्छे से आती हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है यहाँ से ही आते हुए दिख जाएँगे आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन तो इसके फिक्स ही होते हैं। देखिए मैग्नेटिक फिज़िक्स बहुत आसान सा टॉपिक है, इससे 2, 3, 4 क्वेश्चन भी आ जाएँगे तब भी आपका फ़ायदा ही है इसमें, क्योंकि स्मॉल टॉपिक है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रहा है आपको। मॉडर्न फिजिक्स स्मॉल टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और क्वेश्चन आसान भी है इसके, तो आपको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। सेमीकंडक्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखो, आपका ये बेस बनाता है 12th की फिजिक्स के जो शुरू के चैप्टर है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आपने 11th में ग्रेविटेशन को अच्छे से पढ़ रखा है। दोनों चैप्टर एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक है, तो आपको इस पे ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कोई-कोई बच्चों के ये बहुत ही जल्दी पकड़ में आ जाता है चैप्टर, लेकिन किसी-किसी के ये आखिर तक पकड़ में ही नहीं आता है चैप्टर। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपको ये चैप्टर आता है तो वेल एंड गुड, वरना ट्राई करिए 1-2 बार। अगर नहीं आता है तो आप दूसरे टॉपिक पर भी फोकस कर सकते हैं। देखिए वेव ऑप्टिक्स भी एक वेटेज वाला चैप्टर में इसे कहूंगा, क्योंकि 11th में आपकी ये जो पॉइंट्स है 11th में आपने पढ़ चुके होंगे वेव्स चैप्टर में, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा और आपको ये स्कोरिंग भी लगेगा। अब देखिए रे ऑप्टिक्स एंड कैपेसिटेंस को मैंने अलग रखा है, क्योंकि देखिए रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा, मतलब लिटरली बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि समझ में नहीं आता इतना कहाँ से रे निकल रही है, कहाँ पे जा रही है। समझ रहे हैं आप इस बात को। और कैपेसिटेंस ये भी एक बहुत बड़ा। अब आप क्या करेंगे, इनमें से इसको एनालाइज करना है आपको कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे रे ऑप्टिक्स है, उसमें आप देखेंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, या फिर लेंसेज से आ जाते हैं, दो लेंस को कंबाइन कर देंगे, दो लेंस को काट देंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है, ज्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समय आप इस पर लगाएंगे आप दूसरे चैप्टर पे लगाएंगे तो आपके नंबर है जो बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि इसका वेटेज इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है इसीलिए। देखिए अगला जो टॉपिक है रिवीजन। आपका नीट का रिजल्ट कैसे आएगा ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार रिवीजन किया है। इस पे डिपेंड करता ही है कि आपने कैसे रिवीजन किया है, लेकिन मोरली आपको कितनी बार रिवीजन करना है इस बात पर आपको ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। और रिवीजन करना या हर एक स्टूडेंट की बात नहीं है, एक बार रिवीजन कोई भी कर लेता है, बार बार रिवीजन करने को ही रिवीजन कहते हैं। इसके लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए रिवाइज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है ब्लॉक स्ट्रेटजी, आशीष अरोरा सर की, आप सबने देखी होगी, उसी को देख के मैंने ये जो है बनाया है आपके लिए। देखिए आपको रिवाइज करते समय लाइकली टॉपिक्स को या फिर जो सेम टॉपिक है ऐसे को आपको साथ लेके चलना है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स के साथ आप सेमीकंडक्टर को रिवाइज कर सकते हैं, थर्मोडाइनेमिक्स के साथ केटीजी को रिवाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट प्लस ग्रेविटेशन, एनएलएम के साथ फ्लूइड्स को आप रिवाइज करेंगे। अब ये चीज़ को क्यों रखा है, क्योंकि एक आसान टॉपिक लीजिए, एक मुश्किल टॉपिक लीजिए, तब भी आपका रिवीजन का जो पेस है वो मेंटेन रहता है। मैग्नेटिक फिजिक्स के साथ थर्मल फिजिक्स को रिवाइज कर लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ट्रांसफर को रिवीजन कर लीजिए, रोटेशन के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक आसान चैप्टर है, रोटेशन एक थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा आसान चैप्टर के साथ मुश्किल डाल दिया, मुश्किल के साथ आसान डाल दिया। आप इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आफ्टर ऑल आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरह से करना है। ये बस एक लिस्ट है जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको अपनी नहीं बनानी है तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ आप एसएचएम को रिवाइज कर सकते हैं, वेव्स के साथ वेव्स ऑप्टिक जो कि लाइकली चैप्टर होते हैं इनके साथ आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट है टेस्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, गेम चेंजर स्टेप है ये आपके नीट के जर्नी में। अगर आपके कॉम्पिटिटर में कितना भी अच्छे से पढ़ लिया है लेकिन उसने टेस्ट नहीं दिए तो उसका पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको आईना दिखाती है। देखिए टेस्ट को देने का मतलब ऐसा नहीं है कि फुल सिलेबस उठा लो और दे दो, आपको इसको अच्छे सीक्वेंस में फॉलो करना है।
ताकि आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता चले कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक चैप्टर उठाना है, उसके टॉपिक्स को एनालाइज करना है पीवाईक्यू की मदद से कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसके बन रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। कोई भी 2 चैप्टर आप उठाएंगे एंड उसके टेस्ट देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यूनिट बनाएंगे 3, 4, 5 चैप्टर के, और उसके हिसाब से आप टेस्ट देंगे। अपने हिसाब से आप चैप्टर चूज करके एक यूनिट बना सकते हैं, उसका टेस्ट दे सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही आपके यूनिट यूनिट ऐसे टेस्ट हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, यूनिट को कंपाइल करेंगे एंड उसका टेस्ट देंगे। इससे आपका हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर आपकी कमांड जो है और मजबूत बनती जाएगी, जैसे जैसे आप इन यूनिट्स को कंपाइल करेंगे एंड टेस्ट देंगे। एंड टेस्ट का एनालिसिस भी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। मैं टेस्ट एनालिसिस पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, पीछे भी मैंने बनाया है, लेकिन और डिटेल में एक उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद क्या करना है, यूनिट कंपाइल करने के बाद आपको देना है 11th स्टैंडर्ड का पूरा पूरा सिलेबस उठा के उसका टेस्ट दे देना है, एंड 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस उठा के एक बार उसका टेस्ट दे देना है। एंड इसके बाद तो आता है जो है फुल सिलेबस टेस्ट। आपको क्या करना है, फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, जो आप घर पे भी देंगे एंड आपने जो कोचिंग लगाई है या फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, जो भी टेस्ट सीरीज आपके पास है, आप उसके टेस्ट देंगे। और घर पे जो आप टेस्ट देंगे वो किसी अलग कोचिंग के होंगे। ये बस इसीलिए है कि कोई कोचिंग का लेवल बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत नीचे होता है, तो हमको क्या करना है, हर टाइप के क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार रहना है। तो हमको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि हर जो मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, हर टाइप के क्वेश्चन पेपर को हमें घर पे ही सॉल्व करके जाना है। एंड 40 से 50 क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं नीट के पहले पहले, फुल सिलेबस। तो इतना ही रखते हैं गाइज इस वीडियो को। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा, या तो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।